हर हर महादेव लियोस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो लियोस थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लव लाइफ में और करियर में ओवरऑल क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ हम देखेंगे। इसीलिए पेशेंस के साथ आप लोग इस रीडिंग को देखना। तो आप लोगों को बहुत जल्दी है जानने की, इसीलिए बाबा महादेव ने आप लोगों के लिए कार्ड दे दिया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। मुझे इंट्यूजन आ रहा है इस कार्ड को लेने का, तो मैं ये भी ले रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स। थोड़ा सा रिसेंट पास्ट भी देख लेते हैं आप लोगों का, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। द सन, पास्ट के लिए एक कार्ड और। 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब देख लेते हैं कि जून 2026 आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में। फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन यहाँ पर रिवर्स में आया है। एक लास्ट कार्ड और लेंगे आप लोगों के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर का कार्ड है। तो लियोज, आप लोगों की करंट एनर्जी में यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड ने यहाँ पर टेम्परेंस के कार्ड ने जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को यहाँ पर क्रॉस किया है। इसका मतलब ये है कि इस समय आप आपकी लाइफ के ऐसे फेज में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पर आप ना प्रैक्टिकल होकर के कहीं ना कहीं चल रहे हो। इस टाइम ना आप लोग अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हो। ये आप लोगों के लव लाइफ में भी हो सकता है और करियर में भी हो सकता है। मैं देख रही हूँ आप लोगों के पास्ट में आप लोगों की करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़राब रही है। आप लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब रही है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी आप लोगों ने अपने पास्ट में, रिसेंट पास्ट में देखे होंगे। और लव लाइफ रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं। दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल अकेले हो, आप लोगों के पीछे भाग रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोगों को किसी की तरफ से रिस्पॉन्स और सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना ही आप लोगों की लव लाइफ में और ना ही करियर में। ठीक है। और यहाँ पर ना पास्ट की एनर्जी में सन का कार्ड भी है, तो नो डाउट कुछ चीज़ें अच्छी भी रही हैं आप लोगों की लाइफ में, खुशियाँ भी रही हैं, है ना। कुछ चीज़ें अच्छी भी रही हैं, लेकिन नो डाउट चीज़ें बहुत सी हैं जो ख़राब भी रही है। ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त आप आपकी लाइफ के ना ऐसे फेज में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लेंगे अपनी लाइफ के बारे में। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना जून के महीने में ऐसी एनर्जी में स्टैंड करोगे जहाँ पर आप अपने इमोशंस को, अपनी जो आपकी जो कमजोरी है ना वो आप लोगों के इमोशंस हैं। ठीक है। तो आप लोग ना अपने इमोशंस को पीछे छोड़ करके, अपने पास्ट को लेट गो करके अपने फ्यूचर की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हो और प्रैक्टिकल हो करके अपने करियर की तरफ फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग अब फाइनली, पास्ट में आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे लव लाइफ में, अपने पार्टनर के पीछे आप भाग रहे थे, अपनी फैमिली से सपोर्ट के लिए आप भाग रहे थे। लेकिन जून में कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में स्टैंड करने वाले हो लियोस, जहाँ पर आप लोग ना अपने इमोशंस को पूरे तरीके से बैलेंस कर लोगे और प्रैक्टिकल होकर के आप लोग ना डिसीजन लोगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है बहुत से लियोस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ठीक है।
तो आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी में मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना अब फाइनली चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं ग्रोथ को भी अट्रैक्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप लोग ना अट्रैक्ट करोगे। फाइनली आप अब ना आप एक सही रास्ते पर चलने वाले हो। अभी तक ना आप इमोशंस में बह करके गलत डिसीजन ले रहे थे, लोगों के पीछे भाग रहे थे, लोगों का वैलिडेशन पाने के लिए, है ना, लोगों से कहीं ना कहीं आप हेल्प मांग रहे थे। लेकिन फाइनली जून में आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे फेज में स्टैंड करने वाले हो जहां पर आप लोगों से हेल्प की उम्मीद नहीं करेंगे। अपने लिए आप खुद स्टैंड लेंगे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप स्वॉर्ड खुद उठाएंगे, अपने हक के लिए कहीं ना कहीं आप ना लड़ते दिखाई दे रहे हो। ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है। और नो डाउट जून में आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स, आप लोगों के पितृदेव, आप लोगों के कुल देवता, आप लोगों के इष्ट देव आपकी इंट्यूशन के माध्यम से आपको ना रास्ता दिखा रहे हैं और आप लोगों को अपने लिए स्टैंड लेने के लिए वो हिम्मत दे रहे हैं। और नो डाउट उस रास्ते पर अगर आप चलोगे ना तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना आने वाली है। कुछ लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, क्राउन चक्रा आप लोगों का एक्टिवेट हो सकता है। जो यहाँ पर साधक हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो यहाँ पर वैसे लोग हैं जो करियर और लव के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो फाइनली आप लोग ना अब अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो और आप एक प्योर सोल हो, एक डिवाइन सोल हो। तो आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स आप लोगों की इंट्यूजन से कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइड करेंगे कि फाइनली आप लोगों को अपने करियर में चीज़ों को कैसे अचीव करना है और आप लोगों की लव लाइफ कैसे बैलेंस होगी। सब चीज़ें कहीं ना कहीं फाइनली ना जून में कहीं ना कहीं बैलेंस आप लोगों की लाइफ में ना आने वाला है। एक बैलेंस वाली पोजीशन में कहीं ना कहीं आप ना स्टैंड करने वाले हो, ठीक है। आप लोगों का इंटेलेक्ट, आप लोगों का दिमाग, आप लोगों का इंट्यूजन आप लोगों का इतना साथ देगा कि उस पर चल के ही आप प्रैक्टिकल होके डिसीजन लोगे, अपने इमोशंस पर पूरे तरीके से काबू पा लोगे। और वो चीज़ ही, ये बैलेंस बनाना ही कहीं ना कहीं आप लोगों को ना पावरफुल बना रहा है। और यहाँ पर नियर फ्यूचर में कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। देखो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि आप लोग ना अपने इमोशंस को, वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, ठीक है। तो आप लोग ना अपने इमोशंस से आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं जून में और प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेंगे। और आप लोग ये जो इतनी पावर में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना यहाँ पर देखो डेथ का कार्ड भी है। तो नो डाउट जून की एनर्जी में डेथ का कार्ड आया है और यहाँ पर हैंग्ड मैन रिवर्स में आया है। हैंग्ड मैन अगर ये सीधा आया होता तो ये रिप्रेजेंट करता कि आप लोगों की एनर्जी जो है वो जून में भी स्टक रहेगी, आप लोगों के हाथ में सिचुएशन जो है वो नहीं रहेगी। जो करेंगे वो डिवाइन करेंगे और अपनी डिवाइन टाइमिंग पर, जो भी करेंगे वो डिवाइन करेंगे और अपनी डिवाइन टाइमिंग पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ना रिवर्स में आया है। तो नो डाउट जो चीज़ें अभी तक आप लोगों की स्टक थी, फाइनली आप लोगों को जजमेंट मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है और आप लोगों की चीज़ें अब फाइनली ना मूव करने वाली है। और यहाँ पर देखो 1 कप है, यानी कि 1 कप है यहाँ पर। तो नो डाउट 1 महीना यानी कि जून लग सकता है आप लोगों की सिचुएशन ठीक होने में। आप लोग ना लियोज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। 5 नंबर के 2 कार्ड आए हैं, ये लव लाइफ का 5 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है आप लोगों की लव लाइफ में चेंज को। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है आप लोगों के करियर में चेंज को। तो नो डाउट करियर में आप लोगों का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं होने वाला है, ठीक है, जो कि अभी मैं बताऊंगी। और लव लाइफ में भी एक बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो कि नियर फ्यूचर की एनर्जी में आया है, ये नाइट ऑफ कप्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि लव लाइफ में अगर आप अरेंज मैरिज में किसी रिश्ते का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, है ना, या फिर आप लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो नो डाउट हाँ होते हुए दिख रही है अगर आप लोग एक्शन लेते हो।
और जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं किसी से कमिटमेंट का, एक नए रिश्ते का, तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में ना एक प्रपोजल आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है अपने लव का कप लेकर के, अपने इमोशन का कप कहीं ना कहीं आपको देने के लिए, आप लोगों के कप को कहीं ना कहीं प्यार से भरने के लिए कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में ना यहाँ पर एंटर होने वाला है। और यहाँ पर ना 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। इस कार्ड को हम यहाँ पर एज अ गाइडेंस भी देख सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर गुरु का कार्ड है। तो नो डाउट गुरु बृहस्पति की कृपा कहीं ना कहीं जून महीने में आप लोगों के ऊपर दिखाई देगी। और गुरु की कृपा जब इंसान के ऊपर होती है तो वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करता है और एक अच्छे डिवाइन पार्टनर से कहीं ना कहीं मुलाकात होती है। और यहाँ पर ये जो नाइट ऑफ कप्स है ये भी कहीं ना कहीं एक डिवाइन पर्सन को, है ना, एक स्पिरिचुअल पर्सन को, एक इमोशंस से भरे हुए पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ये इमोशनल होते हैं। तो नो डाउट एक इमोशनल पर्सन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है जो आपके इमोशंस को समझेगा, क्योंकि दूसरों के इमोशंस को वही समझ सकते हैं जो खुद इमोशनल होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं लव लाइफ में। तो वो लोग किसी के इमोशंस को इतना नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो फाइनली आपको समझेगा। यहाँ पर देखो लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। आप लोगों की लव लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज आने वाला है। 5 ऑफ कप्स के जस्ट बाद में यहाँ पर ना जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि फाइनली आप लोगों को किसी का ना कॉल आ सकता है। जिस किसी भी पर्सन के कॉल का आप वेट कर रहे हो ना, कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स से आप लोगों ने एक अच्छा पार्टनर मांगा था अरेंज मैरिज के थ्रू, तो वो पार्टनर कहीं ना कहीं यूनिवर्स फाइनली आपको देने वाले हैं। यूनिवर्स अब आपको जजमेंट देने वाले हैं। यूनिवर्स अब फाइनली आप लोगों की सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो जुपिटर का कार्ड आया है ना, इस कार्ड के ऊपर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्यों? क्योंकि जून महीने में ये जो भी ब्लेसिंग्स लियोज आप लोगों की लाइफ में आ रही है ना, ये ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आप लोगों को तभी पूरी तरीके से आप रिसीव कर पाओगे जब आप लोग पूरे मैनेजमेंट के साथ में, पूरे बैलेंस के साथ में एक्शन लोगे। क्योंकि बिना एक्शन लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों को गुरु की कृपा आप लोगों के ऊपर पूरी है। आप लोगों के इष्ट देव, आप लोगों के कुल देवता, आप लोगों के पितृ देवता सब आप लोगों के साथ में है, स्पिरिचुअल जर्नी में भी और कहीं ना कहीं लव लाइफ और करियर में भी। लेकिन ये जो बदलाव आप लोगों की लव लाइफ, स्पिरिचुअलिटी और करियर में होते हुए मुझे दिख रहा है ना जून में, इस बदलाव को ना पॉजिटिव वे में लेने के लिए आप लोगों को एफर्ट लगाने होंगे। आप लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा हैंग्ड मैन की तरह। हैंग्ड मैन यहाँ पर बोलता है सरेंडर करने के लिए और बोलता है एक्शन लेने के लिए। अगर ये कार्ड सीधा आता तो ये सिर्फ बोलता कि आप लोगों को सरेंडर करने की ज़रूरत है, जो करेंगे ईश्वर करेंगे। लेकिन ये यहाँ पर ना रिवर्स में आया है। तो नो डाउट अब आपका ना हाथ पांव चलाने का टाइम आ गया है, दिमाग चलाने का टाइम आ गया है। अपने करियर में अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेने का समय आ गया है। यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है। तो नो डाउट आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो और इसलिए आप लोग इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं गुजर रहे हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो भी बदलाव आप लोगों की लाइफ में हो रहे हैं ना, उन बदलावों में ना आप एक अच्छी पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हो। आप लोगों को अचीवमेंट मिल जाएगी आप लोगों की लव लाइफ में भी और करियर में भी। लेकिन आप लोगों को ना एक्शन लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अपनी खुशियों के लिए आप लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ना एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है जो कि फायरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पर ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एक नई शुरुआत को। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर डेथ का, तो नो डाउट एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होने वाली है, आप लोगों के करियर में भी और भाई लव लाइफ में भी। लव लाइफ में शुरुआत कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग खुद से किसी को प्रपोज करेंगे और आप लोगों के रिश्ते की हाँ हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों के लिए आगे से ही रिश्ता आएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो नो डाउट एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है।
अभी तक आप लोगों की लाइफ जो बिल्कुल बंजर हो गई थी ना, बिल्कुल बंजर ज़मीन होती है ना जिसमें कोई फल फूल कुछ भी ग्रीनरी नहीं होती है, आप लोगों की जो ऐसी लाइफ थी फाइनली अब उसमें जो है ग्रीनरी आने वाली है। आपका जो मुरझाई हुई ज़िंदगी थी, आप लोगों की जो बंजर ज़िंदगी थी फाइनली अब उसमें ना ग्रीनरी आने वाली है, रंग कहीं ना कहीं भरने वाले हैं, ठीक है। और ये जो नई शुरुआत यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में कर रहे हैं ना, यूनिवर्स आज इस रीडिंग के माध्यम से आप लोगों को ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग ना एक्शन लो, क्योंकि आप लोगों को भाई देखो एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पर ना आप लोगों को मेडिटेशन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर ना टेम्परेंस का कार्ड है। तो नो डाउट करियर में भी आप जो कुछ अचीव करना चाहते हो वो आपको बिना स्पिरिचुअल हुए नहीं मिलेगा। लव लाइफ में जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हो वो भी आप लोगों को बिना स्पिरिचुअल हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ये एक स्पिरिचुअल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी दिखाता है एक इंट्यूटिव पर्सन को। और इंट्यूटिव पर्सन कौन होते हैं? जो स्पिरिचुअल होते हैं। तो नो डाउट आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी फोकस करने की ज़रूरत है। जिस भी ईश्वर परमात्मा में आप विश्वास रखते हो आपको उनकी थोड़ी सी पूजा आराधना करने की, योग मेडिटेशन करने की आप लोगों को ज़रूरत है, जिससे कि आपका इंट्यूजन और ज़्यादा एक्टिवेट होगा और आप लोगों का इंट्यूजन आप लोगों को आगे से आगे, आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स, आप लोगों के इष्ट देव, आप जिसको भी आप मानते हैं वो आपकी इंट्यूजन के माध्यम से आपको रास्ता दिखाएंगे और उस रास्ते पर चल के ही आप लोगों को आपकी मंजिल मिलेगी। फिर चाहे वो मंजिल आप लोगों की करियर में कोई पोजीशन है या फिर आप लोगों को कोई पार्टनर चाहिए अपने लव लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जून में होने वाली हैं। देखो कुछ ना कुछ तो जजमेंट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा जो कीवर्ड मुझे सुनाई दे रहा है वो यही दे रहा है कि फाइनली आप लोगों को ना देखो एक्शन लेना है। अगर आप किसी आइडिया के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, तो फाइनली अब आपका ना देखो वो टाइम आ गया है जब आप लोगों को ना एक्शन लेना पड़ेगा। अगर अब आप अपने लिए नहीं लड़े ना तो आप लोगों की सिचुएशन देखो ऐसी ही रह जाएगी। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में है। ये एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, ठीक है, जो अपने पैरों पर स्टैंड है। ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो नो डाउट अगर आप लोगों ने स्टैंड नहीं लिया तो सिचुएशन जो है वैसी की वैसी ही रह जाएगी। अगर आप लोगों ने डेली कर्म किया, डेली मेहनत की, कुछ भी आपका काम है वो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों ने किया, तो आप लोग अपने पैरों पर स्टैंड हो पाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाओगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आप लोग के लिए ये रिवर्स में कार्ड आया है कि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोगों की सिचुएशन देखो ऐसी ही रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट बने, ऐसी एनर्जी आपकी हो कि आपके आसपास पैसा ही पैसा हो, ग्रोथ हो, है ना, अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो आप लोगों को देखो एक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। 7 की एनर्जी है यहाँ पर। फाइनली आप ना एक मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। ये जो एम्परर का कार्ड है ना, ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बात करता है और बोलता है कि अपने एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। एक्सपीरियंस जो आपको आपकी लाइफ में मिले हैं उनके बारे में, उनको सिर्फ ऐसे ही रख लेने से कुछ नहीं होता है। जो भी आपको नॉलेज मिल रही है, जो भी ज्ञान है, भाई इम्प्लीमेंट करो पूरी डिसिप्लिन के साथ में। फाइनली आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। अब फाइनली आप लोगों को रिजल्ट मिल सकते हैं, ये पूरी जो है यहाँ पर संभावना है लियोज, ठीक है। तो लियोज जून के महीने की यही एनर्जीज कहीं ना कहीं थी आप लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लियो की रीडिंग में। तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा हो, रीडिंग से आप लोग रेजोनेट कर पाए हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट लियो रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।